आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है और दिए गए सवाल को हमने बाइनोमियल फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है कि बाइनोमियल फार्मूला भी आता हो और यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको याद होना चाहिए। और अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इस फार्मूला में आप देख रहे हैं इसकी मेन हेडिंग में प्लस मौजूद है लेफ़्ट साइड पे। तो हमारा जो सवाल है वहाँ पे तो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इस फार्मूले को हम थोड़ा अमेंड करेंगे और अमेंडमेंट के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारा सवाल जो है वो नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा और आगे इनके जो साइंस हैं राइट साइड पे उनको हम इस तरह चलाएंगे। पहले जो फंक्शन है उसके साथ प्लस आएगा, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव और इसी तरह प्लस नेगेटिव चलता रहेगा। तो अब हमने जो है इस सवाल में से ए, बी और एन की वैल्यूज़ लेनी है ताकि हम इस फार्मूले में पुट कर सकें। तो फार्मूला हमने नेगेटिव वाला ही यूज़ करना है, बाकी हमने एक और फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ करना है। अब हमने ए, बी और एन की वैल्यूज़ को इस फार्मूला के अंदर फीड करवाना है और फीडिंग के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर जो 7 और 0 लिखा है इसको हम इस फार्मूला की मदद से डील करेंगे। और फार्मूला में भी आप देख रहे हैं कि एन और 0 है। एन का मतलब है पावर कोई भी हो सकती है, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो। अगर उसके नीचे 0 है तो इस फार्मूले के अगेंस्ट हमें उसका आंसर 1 ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो n फैक्टोरियल है ये नीचे वाले n फैक्टोरियल के साथ अगर कैंसिल हो जाए तो ऑफ कोर्स हमें ऊपर 1 मिलेगा और 1 और 1 डिवाइड होके हमें 1 देंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो 7 और 0 है इसका आंसर यहाँ पे 1 लिखा है। और जो है हमने पावर कहाँ तक लेके जानी है, यहाँ पे हमारे सवाल में पावर 7 तक है। इसका मतलब है कि हमने कितने फंक्शंस लिखने हैं, हमने यहाँ पे 8 फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि एक तो हमने 1 से 7 तक पूरे करने हैं और एक 0 वाला भी हम लिखेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो अब जो है हमने ए, बी और एन की वैल्यूज़ तो पुट कर ली। अब हमारा क्या बड़ा काम है, अब हमारा यही काम है कि हर एक फंक्शन की जो पहली ब्रैकेट है उसका सलूशन, तो पहली ब्रैकेट का सलूशन हमने इस फार्मूले की मदद से निकाल लिया जो कि 1 है। और यहाँ पे आप थर्ड लाइन में देख रहे हैं कि 1 लिखा है। और अब हमने ये भी देखना है कि यहाँ पे जो b की पावर है वो 0 है और किसी भी जो डिजिट है या कोई वेरिएबल उसकी पावर अगर 0 लिख दी जाए तो उसका आंसर भी हमेशा 1 आएगा। और थर्ड लाइन में आप मेरे कर्सर के साथ देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 लिखा है। तो बाकी ये भी कंफर्म है, जो सेकंड फंक्शन है इसमें 7 के नीचे बॉटम में 1 लिखा है। तो अगर किसी भी n की वैल्यू के नीचे 1 हो तो उसको हम उस वैल्यू को हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं। यहाँ पे 7 है तो हमने 7 लिख दिया, थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें तो कंफर्म हैं हर एक सवाल में बाइनोमियल के, तो इनको तो आप बग़ैर किसी कैलकुलेशन के यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अब हमने कैलकुलेशन करनी है 7-2 की, 7-3 की, 7-4 की, 7-5 की, 7-6 की और फिर 7-7 आएगा। और जो 7-7 है ये भी सेम है और अगर हमारे पास n और बॉटम दोनों सेम हो जाएं तो इसका आंसर भी 1 ही आता है। तो ये 4 आंसर तो कंफर्म है, एक लास्ट वाला जहाँ पे n की वैल्यू सेम होती हैं और ये पहले 3। बाकी हमने कैलकुलेशन करनी है 7-2 से 7 की बॉटम 6 तक।
अब हम 7 2 से लेके जो 7 बॉटम 6 है वहाँ तक सिंपलीफाई करेंगे, और यहाँ पे मैंने सिंपलीफाई कर भी दिया है। यहाँ पे 7 बॉटम 2 है, तो 7 को हमने कितने डिजिट्स पीछे लेके जाना है, जितना ये लोअर नंबर है, तो हमने इसको 2 दर्जे पीछे लेके जाना है, यानी 7 6। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि ऊपर और नीचे वाले हमेशा डिजिट्स सेम होने चाहिए। अगर ऊपर 2 हैं तो नीचे भी 2, अगर ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 ही होने चाहिए। तो यहाँ पे इनको सिंपलीफाई करने से 21, फिर 7 और 3 हैं। 7 को हम कहाँ तक रिवर्स लेके जाएंगे, जहाँ तक ये नंबर हमें बता रहा है कि कहाँ तक लेके जाना है। और जो लोअर पोर्शन है उसको हमेशा 1 तक एक्सपेंड करके ले जाते हैं, तो हम 3 को 1 तक ले गए और ऊपर वाले को नीचे वाले नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे 7 4 है, इसी तरह इसको 4 स्टेप्स पीछे लेके जाना है, और जो लोअर है उसको 1 तक। इसी तरह 7 को 5 स्टेप पीछे लेके जाना है, और 5 को 1 तक, 7 को 6 स्टेप और 6 को 1 तक। इनको सिंपलीफाई करने से जो आंसर आएंगे वो हम यहाँ पे फीड करवाएंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, और यहाँ पे इनको फीड करवाने के बाद जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं उनके साथ जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, और यकीनन आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक जो यहाँ पे इक्वेशन हासिल हो रही है, यही हमारा आंसर है।